तो ये 3 तरह के अपमान हैं। अभी भी आप देखेंगे तो आप किसी बच्चे से थोड़ा ज़्यादा खुश हो गए, नंबर आ गए उसके अच्छे, 90%, 95%, पहली दूसरी क्लास में पढ़ता है, तो घर में जब भी रिजल्ट आता है उस बच्चे के लिए एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। कोई भी गेस्ट आएगा, माँ बाप बोलेंगे लाओ बेटा अपना रिजल्ट अंकल को दिखाओ। वो हर दिन रिजल्ट ही दिखाता रहता है कई दिन तक और जब भी रिजल्ट दिखाएगा माँ बाप अपना सारा मूल्यांकन अधिमूल्यन उड़ेल देते हैं कि देखिए हमारा बेटा 95% नंबर लेके आया है, 98% नंबर लेके आया है, ये आगे चल के कुछ भी कर सकता है। अब ये कुछ भी कर सकता है, ये निश्चित आकलन है, मतलब सही आकलन है कि बढ़ा चढ़ा के आकलन है? बढ़ा। तो कैसा आकलन हो गया? ओवर इवैल्यूएशन। थोड़ा और खुश हो गए तो बोलते हैं राजा बेटा है, 8-10 बार राजा बेटा बोल दिए, बस वो राजा ही मान लेता है ना। अच्छा, राजा मानने में झंझट नहीं है, राजा के साथ झंझट क्या, राजा जो मानता है तुरंत प्रजा ढूंढने लग जाता है अच्छा, बिना प्रजा के राजा का मतलब भी क्या है ना, वो फिर मतलब ही नहीं होता। आप राजा बोले तो प्रजा एकदम अगला उसका आउटकम है, प्रजा के बिना राजा किस काम का। अब राजा ढूंढना शुरू करता है। अच्छा, माँ बाप ढकेल के स्कूल में पहुंचा देते हैं, वहां 30 राजा इकट्ठे हो गए ये सब अपने घर के राजा हैं। अब 30 में कोई प्रजा बनने को तैयार नहीं होता है। अब वहां पिट पिटा के वो राजा घर लौटता है। अब ये घर वालों को वापस प्रजा बनाता है। जितना आप उसको राजा बनाते हैं उतना उसका शासन करने की मानसिकता बढ़ती है। तो किस तरह से प्रस्तुत करता है कि उसकी डिमांड तुरंत पूरी होना जरूरी है। अगर तुरंत पूरा नहीं हुआ तो आप सजा के हकदार हैं। अल्टीमेटली वो राजा है। सजा आपको कैसे देगा? तो जिससे आप दुखी होते हैं। तो कैसे? तो कोई गेस्ट आएगा तो उनके सामने तांडव शुरू कर देगा। कहीं आप बाजार जा रहे हैं तो बाजार में तांडव शुरू कर देगा। तो ये सब आपको सजा दे रहा है। तो फिर आप उसकी सजा से बचने के लिए जो भी डिमांड है, वैलिड इनवैलिड, तुरंत पूरा करने लग जाते हैं। तो उसकी राजागिरी और बढ़ती चली जाती है और एक समय के बाद पूरा करते करते आप थक जाते हैं। फिर दुनियादारी में उतरता है, वहाँ कोई पूरा नहीं करता। फिर पूरी जिंदगी चिल्लाते चिल्लाते बीतती है, बुढ़ापे में भी रोते रोते मरता है। पूरी जिंदगी डिमांडिंग हो जाती है। अभी हम बच्चों को परिवार में डिमांडिंग बनाते हुए तैयार कर रहे हैं या जिम्मेदार बनाते हुए तैयार कर रहे हैं। तो उनकी डिमांड्स बढ़ रही है, जिम्मेदारी लेने की जो अभ्यास है वो दे नहीं रहे। जबकि कुछ समय पहले बच्चों को जिम्मेदारी के अभ्यास के साथ ही पालते थे। छोटा है तो कुछ नहीं करेगा, गिलास उठा लाएगा, जूठे गिलास रखाएगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो सब्जी कटवा देगा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो कम से कम अपने कपड़े धो लेगा। कुछ ना कुछ घर की जिम्मेदारियां वो लेता था बचपन से ही। जिससे अभी शरीर है वैसी जिम्मेदारी लेता था। तो धीरे धीरे जिम्मेदारी लेने का उसका अभ्यास होता था कि राजागिरी के जाल में नहीं फंसता था। एक तो राजागिरी कर रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं, ओवर। आजकल वर्कशॉप से भी एक दूसरा झंझट खड़ा हो गया। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वर्कशॉप कर रहे हैं या इस तरह के सब्जेक्टों को पढ़ रहे हैं, तो उनकी भाषा शैली में ये सारी बातें आ जा रही हैं। फिर वो माँ बाप को हर क्षण बताना शुरू कर देते हैं वो कहाँ कहाँ ऐसा नहीं कर रहे। तो शिविर बच्चा कर रहा है, अप्लाई किस पे कर रहा है, माँ बाप। और माँ बाप पे अप्लाई करते ही दिखता माँ बाप ऐसा नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट बनी रहती है, कम हो जाती है और हीनता की दृष्टि से देखने लग जा रहा है। बच्चों को शिविर कराने का एक बड़ा वो भी दिख रहा है। अगर बच्चे का ध्यान अपने पे नहीं गया तो पूरा परिवार उसको बेवकूफ़ नजर आने लगता है और अपने आप में चूंकि शब्द आ गए और छोटा बच्चा जब ऐसा शब्द बोलता है तो बाकी लोग वाह वाह भी कर देते हैं। बस उसका ताजपोशी हो जाती है सभा में, फिर वो राजा सिद्ध करता रहता है। पर आप जो एज का बता रहे हैं तो सर हम एज का तो मतलब हमारे मतलब अंदर से ही निकलता है कि हम उनका सम्मान करें। वही, क्योंकि बचपन से ही ठोक पीट के पिटाया गया है बड़ों का सम्मान करें।
इसीलिए आप जब बड़ों के सामने प्रस्तुत होते हैं, कितने भी गुस्से में हो एकदम संभल जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जैसे ही सामने आते हैं, इधर आ, जैसे ही बोलते हैं इधर आ, वो आराम से आता है या बिल्कुल उसकी चाल बदल जाती है? चाल बदल जाती है, क्योंकि वो आपके व्यवहार को स्वीकार नहीं रहा है, आपके किए गए भेद को स्वीकार नहीं रहा है। तो आपके बूढ़े होने का और अपने बड़े होने का इंतजार कर रहा है, फिर वो बताएगा कि आपने क्या क्या किया है ना? तो आप देखेंगे तो उतने भर के कारण परिवार में जनरेशन गैप खड़ा हो गया। आप देखिए ना, घर में क्या स्थिति हो गई। बड़े लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति बाहर से आया, बैठ के वही चैनल देखने लगता है। कोई छोटे बच्चे बैठ के टीवी देख रहे हैं, अपना कार्टून लगा के, छोटा भीम, मोटा भीम, कुछ कुछ चल रहा उनका, वो देख रहे हैं। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है, क्या स्टेप लेता है? तुरंत एक आध चपा, सुबह से इसी में लगे रहते हो, भले तुरंत बैठे हो, उसको नहीं पता इतिहास भूगोल अभी, लेकिन तुरंत आरोप लगा देगा, सुबह से बैठ के ही देखा करते हो, क्या काल्पनिक चीजें, इससे क्या निकलने वाला, सब बेकार, भगो जाओ पढ़ो, है ना? तुम्हारा छोटा भीम तब से पिट रहा है, क्या कर लिए? तो बेचारा चला जाते हैं कमरे में। अच्छा, वो कमरे में जाके क्या बात करते हैं बड़े लोगों के बारे में, है ना, कि भाई क्या किया इन्होंने हमारे जाने के बाद? तो कार्टून चैनल बदल लिया, बदल के क्या लगाए? तो न्यूज़ लगा लिए। न्यूज़ में क्या देख रहे हैं? तो रसिया जो है यूक्रेन पे बम गिरा रहा है। तो फिर वो दोनों भाई बैठ के अंदर बात करते हैं कि भाई हमारा छोटा भीम पिट रहा था, हम कुछ नहीं कर पाए, यूक्रेन पे बम गिरा रहा है रसिया, ये क्या कर ले रहे हैं, है ना? कर तो ये भी कुछ नहीं पा रहे हैं। तो उसको आपके न्यूज़ में और अपने कार्टून में कोई अंतर नहीं दिखता, दोनों ही काल्पनिक ही दिखते हैं। अंतर इतना है कि आपके जो कैरेक्टर हैं न्यूज़ वाले, उसके बारे आपके दोस्तों से बात होती है, उसके जो कैरेक्टर हैं भीम के, कार्टून के, उसके दोस्तों से बात होती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण लगता है, आपको अपने वाले महत्वपूर्ण लगते हैं। तो सर वो जो एटिकेट से जो रिस्पेक्ट को जोड़ा जाता है, वो गलत है या सही है? भाई ठीक ढंग से देखेंगे तो सम्मान का भाव तो सभी के लिए, लेकिन जब व्यक्त करने जाएंगे तो किसी का पैर छू के व्यक्त करेंगे, किसी का नमस्ते करके व्यक्त करेंगे, किसी से गले मिल के व्यक्त कर लेंगे, किसी से हाथ मिला के व्यक्त कर लेंगे, किसी से मुस्कुरा के व्यक्त कर लेंगे। तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन एक ही जैसा रहेगा या अलग अलग भी हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये स्वीकृति का भाव कि कम से कम हम आप एक जैसे हैं, हम आपको अपने जैसा स्वीकारते हैं। अधिक योग्य होंगे तो अलग कार्यक्रम बना लेंगे, कम योग्य होंगे तो अलग बना लेंगे, वो एक अलग भाग है आगे का, लेकिन कम से कम हम उसको अपने जैसा तो स्वीकार रहे हैं। ये स्वीकृति है, फिर एक्सप्रेशन बदल लेते हैं। भाई बड़े हैं पैर छू लिया, छोटे हैं सर पे हाथ फेर लिया, हाथ मिला लिया, गले लगा लिया, वो सब एक्सप्रेशन का भाग। भाव एक हो सकता है सबके लिए, एक्सप्रेशन एक हो ये जरूरी नहीं, तो बदल सकता है।